सत्संगत जी, भारतीय संस्कृति और संतों की वाणी में झुकने को कमजोरी नहीं बल्कि पराकाष्ठा की शक्ति माना गया है। संतों ने झुकना इसलिए पसंद किया क्योंकि जो झुकता है वही भरता है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। सत्संगत जी, कबीरदास जी कहते हैं कि गर्व या अहंकार इंसान को भारी बना देता है। वह प्रेम के सागर में डूब नहीं पाता। झुकने वाला व्यक्ति ही जीवन के वास्तविक रस को प्राप्त करता है। उन्होंने दोहे में कहा है कि फलै जो नीचा होए के सो फल मीठा होए, कबीर नीचा जो चले सोई सबसे ऊंचा होए। कहने का भाव है कि जो वृक्ष झुकता है उसी के फल मीठे होते हैं और लोग उसका आनंद भी लेते हैं। जो व्यक्ति झुककर चलता है अर्थात विनम्र रहता है, वास्तव में आध्यात्मिक जगत में वही सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। सत्संगत जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान राम के माध्यम से यह दिखाया कि शक्ति के शिखर पर होकर भी झुकना ही महापुरुष के लक्षण है। न वहीं जलद थल नीचे आए, जथा न वहीं बुद्ध विद्या पाए। सत्संगत जी, जब वर्षा के बादल पानी से भर जाते हैं तो वे आकाश में ऊपर नहीं चढ़ते बल्कि धरती की ओर झुक जाते हैं। ठीक वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे विद्या पाकर विद्वान व्यक्ति झुक जाता है, वैसे ही गुणवान व्यक्ति परोपकार के लिए हमेशा विनम्र रहता है। सत्संगत जी, भगवान राम ने समुद्र से रास्ते मांगते समय 3 दिन तक प्रार्थना किए। वे चाहते तो एक क्षण में समुद्र सोख सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले झुकना और मर्यादा का पालन करना उचित समझा। यह हमें सिखाता है कि झुकना कायरता नहीं बल्कि एक शिष्टाचार है। सत्संगत जी, संतों ने झुकने को प्राथमिकता क्यों दी? इसके पीछे कुछ ठोस तर्क तो हैं। जब हम दूसरे को झुकाने की कोशिश करते हैं तो हमारा अहंकार पुष्ट होता है। संतों का लक्ष्य अहंकार को मिटाना था, इसीलिए उन्होंने खुद झुककर ईश्वर को अपने भीतर जगह दी। बलपूर्वक झुकाया गया व्यक्ति केवल शरीर से झुकता है, मन से तो वह विद्रोही हो जाता है। लेकिन जो स्वयं झुक जाता है वह दूसरे के हृदय को जीत लेता है। सत्संगत जी, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी को झुकना पड़ता है, वैसे ही ज्ञान और कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु के शिष्य को झुकना पड़ता है। एक बार एक अहंकारी राजा एक संत के पास गया और पूछा, मैं इतना शक्तिशाली हूँ फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती है, आखिर क्यों? सत्संगत जी, संत ने उसे एक पहाड़ी पर ले जाकर कहा, देखो इस पहाड़ की चोटी पर घास नहीं उगी है, लेकिन नीचे की घाटी हरी भरी दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? राजा ने कहा क्योंकि चोटी पर पानी टिकता नहीं, वह बहकर नीचे घाटी में आ जाता है। वो संत मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। कृपा का जल हमेशा विनम्रता की घाटी में ठहरता है, अहंकार के ऊंचे शिखरों पर नहीं। सत्संगत जी, महापुरुषों ने झुकना इसलिए पसंद किया क्योंकि झुकना जीवित होने का लक्षण है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्यों ज्यों झुके त्यों त्यों बढ़े, ज्यों ज्यों अकड़े त्यों त्यों घटे। प्रेम में समर्पण होता है। समर्पण के लिए हमें खुद को झुकाना अनिवार्य है। दूसरे को झुकाने में संघर्ष और अशांति है, लेकिन स्वयं झुक जाने में असीम शांति और विजय है। जैसे तराजू का जो पलड़ा भारी होता है वह झुक जाता है, वैसे ही जिस मनुष्य के पास ज्ञान, भक्ति और मानवता का वजन होता है वह समाज में झुककर ही रहता है। सत्संगत जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि झुकने वाला कमजोर है, पर असल में झुकने के लिए बहुत जिगर चाहिए होता है। जैसे कबीर जी ने एक जगह की ओर इशारा किया है कि यह रास्ता खाला का अर्थात मौसी का घर नहीं है, यहाँ तो शीश काटकर जमीन पर रखना पड़ता है, तब जाकर इस परम आनंद की प्राप्ति होती है। रहीम जी ने झुकने को बड़प्पन की अनिवार्य शर्त माना है। वे कहते हैं कि असली बड़ा वही है जिसके पास विनम्रता है। तरुअर फल नाही खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। सत्संगत जी, जैसे पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है और नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, वैसे ही महान लोग अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को झुकाने में नहीं बल्कि उनकी सेवा में झुककर करते हैं। रहीम जी का एक और मशहूर दोहा है कि रहीमन ओछे नरन सो तजौ बैर अरुप्रीत, अर्थात छोटे लोग ही बात बात पर अकड़ते या उलझते हैं, महान व्यक्ति तो झुककर निकल जाते हैं। सत्संगत जी, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी ने विनम्रता को सभी गुणों का सार बताया है। सत्संगत जी, नानक देव जी कहते थे कि इंसान सेमल के पेड़ जैसा नहीं होना चाहिए जो बहुत ऊंचा और सीधा होता है, लेकिन उसके फल फीके और फूल बेस्वाद होते हैं।
उसकी छाया भी किसी काम की नहीं होती, क्योंकि वह बहुत ऊंचा होता है। उसके विपरीत वे कमान धनुष का उदाहरण देते थे। धनुष जितना ज़्यादा झुकता है, उसका तीर उतना ही दूर और निशाने पर जाता है। वे कहते थे कि मिठास और नम्रता ही सारे गुणों का असली तत्व है। साथ संगत जी, महापुरुषों ने महसूस किया कि जब आप किसी को बल से झुकाते हैं तो आप केवल उसके शरीर पर ही विजय पाते हैं, लेकिन जब आप खुद झुक जाते हैं तो आप उसके अहंकार को शर्मिंदा कर देते हैं। साथ संगत जी, एक संत नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। एक बिच्छू पानी में बह रहा था। संत ने उसे उठाकर बाहर निकालना चाहा तो बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। संत ने फिर कोशिश की, उसने फिर डंक मारा। ऐसा कई बार हुआ। पास ही खड़े एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज, यह आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप इसे क्यों बचा रहे हैं? साथ संगत जी, संत ने मुस्कुराते हुए कहा, काटना तो इसका स्वभाव है, लेकिन बचाना मेरा स्वभाव। जब यह छोटा सा जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना झुकने और दया करने का स्वभाव क्यों छोड़ दूं? साथ संगत जी, संत कहते हैं कि मैं को मिटाकर शून्य हो जाना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अकड़ मौत की निशानी है। एक सूखी लकड़ी अकड़कर खड़ी रहती है और जरा सी हवा आती है तो वह टूट जाती है, लेकिन लचक हमारे जीवन की निशानी होती है। घास का तिनका तूफान में झुक जाता है और जब तूफान थम जाता है तो वह फिर से खड़ा हो जाता है। आज के दौर में हम अक्सर ईगो की वजह से रिश्ते तोड़ लेते हैं। संतों का संदेश बड़ा साफ है। रिश्तों में वही जीतता है जो हार मान लेता है। झुकना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि आपके पास सामने वाले से ज़्यादा प्रेम का धन है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जब तक हम दया और विनम्रता से झुके हुए हैं, तब तक हमारे भीतर धर्म जीवित है। जिस दिन अकड़ आ गई, उसी दिन पतन हमारा शुरू हो जाता है। सत्संग जी, महात्मा बुद्ध के जीवन का भी बहुत बड़ा उदाहरण है। जब वे खूंखार डाकू अंगुलीमाल के सामने पहुंचे, अंगुलीमाल लोगों की उंगलियां काटकर माला पहनता था। जब बुद्ध उसके सामने आए तो अंगुलीमाल तलवार लेकर चिल्लाया, रुक जाओ। बुद्ध शांत रहे और बोले, मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? साथ संगत जी, बुद्ध ने वहां अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। वे एक कोमल और शांत भाव से उसके सामने झुके। उन्होंने अपनी करुणा दिखाई। बुद्ध की उस विनम्रता और शांति ने अंगुलीमाल के भीतर के अहंकार के पहाड़ को ढहा दिया। बुद्ध ने उसे डराकर नहीं झुकाया, बल्कि खुद प्रेम से झुककर उसके भीतर के राक्षस को मार दिया। सत्संग जी, महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम जी के साथ एक बार एक घटना घटी। एक व्यक्ति उनसे बहुत चिढ़ता था और उन्हें खूब भला बुरा कहता था। एक दिन उस व्यक्ति ने तुकाराम जी को रास्ते में रोककर बहुत गालियां दी। तुकाराम जी चुपचाप सुनते रहे और अंत में हाथ जोड़कर बोले, भाई, तुम्हारी गालियों से मेरे भीतर का कचरा साफ हो रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संगत जी, वह व्यक्ति पैरों में गिर गया। तुकाराम जी का यह झुकना उस व्यक्ति के हृदय में ऐसा छेद कर गया कि उसका जीवन बदल गया। कबीरदास जी ने मिट्टी के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कही है, जो झुकने के दर्शन को पूरी तरह स्पष्ट करती है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। सत्संगत जी, कहने का भाव है कि कुम्हार मिट्टी को गूंदने के लिए उसे झुकाता है, दबाता है, लेकिन मिट्टी सह लेती है और झुक जाती है। लेकिन परिणाम क्या होता है? वह मिट्टी झुकने के कारण एक सुंदर घड़ा बन जाती है, जिसे लोग सिर पर धारण करते हैं और जो सबकी प्यास भी बुझाता है। जो झुकता है वही पात्र बनता है। मीराबाई एक रानी थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में खुद को इतना झुका लिया कि वे गलियों में नाचने लगीं। दुनिया की नज़र में वह पागल थीं, झुकी हुई थीं। उनकी उस विनम्रता ने उन्हें अमर कर दिया। बड़े बड़े राजा महाराजा इतिहास के पन्नों में खो गए, लेकिन मीरा की पदावली आज भी गाई जाती है। दुनिया की सारी नदियाँ समुद्र की ओर ही क्यों भागती हैं? क्योंकि समुद्र नदियों से नीचा है। समुद्र कभी पहाड़ों पर नहीं चढ़ता, वह सबसे नीचे झुक कर रहता है। इसीलिए दुनिया की सारी नदियाँ अपनी सारी संपत्ति अर्थात जल लेकर समुद्र में ही समा जाती हैं। सत्संग जी, संतों का संदेश यही है कि यदि आप ऊंचे अर्थात अहंकारी बनेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। यदि आप नीचे अर्थात विनम्र बनेंगे तो पूरी दुनिया का प्रेम और ज्ञान आपकी झोली में खुद ब खुद आकर गिरेगा। संतों ने एक बात और कही है कि जब फल आता है तो डालियाँ झुक जाती हैं,
अगर कोई इंसान बहुत ज्ञानवान है और फिर भी उसमें अकड़ है तो समझ लीजिए कि उसका ज्ञान अभी कच्चा है। जैसे ही ज्ञान का फल पकता है, इंसान का सिर अपने आप झुकता जाता है। संतों की ये बातें हमें सिखाती हैं कि झुकना कोई समझौता नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीति है सुखी रहने की। सत्संगत जी, हमारा निरंकारी मिशन तो विनम्रता और झुकने के सिद्धांत पर ही टिका हुआ है। इस मिशन का तो मूल मंत्र ही है झुकना। झुकना कोई शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि मन की एक अवस्था है। सत्संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा उदाहरण देते थे कि यदि आपको केतली से प्याली में चाय लेनी है तो प्याली को हमेशा केतली से नीचे अर्थात झुककर रहना पड़ेगा। अगर प्याली ऊपर उठ जाए या केतली के बराबर अकड़कर खड़ी हो जाए तो केतली में चाय होते हुए भी प्याली खाली ही रहेगी। अर्थात गुरु के पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन शिष्य को तभी प्राप्त होता है जब वह विनम्रता से झुकता है। जो झुकता है वही भरता है। सत्संगत जी, हमें पत्थर की तरह कठोर नहीं बल्कि पानी की तरह होना चाहिए। पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलता, वह बहुत सख्त और अकड़ा हुआ होता है। जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े पत्थर लुढ़क जाते हैं। पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है, वह झुककर रास्ता बनाता है। पानी के सामने जो भी आता है वह उससे टकराता नहीं बल्कि झुककर किनारे से निकल जाता है। इसीलिए पानी की उम्र पत्थर से लंबी होती है और वही जीवन का आधार है। सत्संगत जी, एक बार एक बहुत अमीर व्यक्ति सत्संग में आया। उसे अपनी दौलत का बड़ा घमंड था। उसने देखा कि बड़े बड़े लोग नीचे बैठकर लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। उसने पूछा, आप इतने बड़े होकर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सत्संगत जी, संतों ने जवाब दिया, ये छोटे काम नहीं हैं, ये तो सेवा हैं। और जब हम सेवा करते हैं तो अपने अहंकार को कुचल रहे होते हैं। जब हम किसी के आगे झुकते हैं तो हमारा सिर नीचा होता है और हृदय विशाल हो जाता है। सत्संगत जी, आपने श्री राम जी के भक्त हनुमान जी की तो कहानियां सुनी ही होंगी। हनुमान जी तो शक्ति और विनम्रता के सबसे बड़े वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे ब्रह्मांड को हिला सकते थे, लेकिन उनका पूरा जीवन झुकने और सेवा को समर्पित रहा। सत्संगत जी, जब हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका जा रहे थे तब रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी मिली। उसने हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह बहुत बड़ा कर लिया। हनुमान जी ने भी अपना शरीर दोगुना कर लिया। सुरसा ने अपना मुंह और फैलाया तो हनुमान जी ने अपना शरीर और बड़ा कर लिया। जैसे ही सुरसा ने अपना मुंह योजन भर बड़ा किया, हनुमान जी ने अचानक अत्यंत छोटा रूप धारण किया और उसके मुंह से जाकर तुरंत बाहर निकल आए। सत्संगत जी, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैंने आपका प्रण पूरा किया, अब मुझे जाने दे। सत्संगत जी, कहने का भाव है कि जहाँ बल काम नहीं आता है वहाँ छोटा बनकर झुक जाना ही काम आता है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति दिखाने के बजाय झुककर रास्ता निकाल लिया। जब हनुमान जी पहली बार भगवान राम और लक्ष्मण से मिले तो वे एक ब्राह्मण के वेश में थे। जैसे ही उन्हें आभास हुआ कि ये स्वयं प्रभु हैं, हनुमान जी ने तुरंत अपना वेश बदला और प्रभु के चरणों में गिर गए। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं इस वानर सेना का सेनापति हूँ या मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। उन्होंने खुद को नीच और सेवक कहा। सत्संगत जी, तुलसीदास जी लिखते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई, विनय कुटिलपन तजौ राम के, दास कहावो जानकी बाम के। सत्संगत जी, जो ईश्वर के सामने जितना झुकता है ईश्वर उसे उतना ही ऊपर उठाकर अपने गले से लगा लेता है। जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो वे विभीषण से मिले। विभीषण एक राक्षस कुल के थे, लेकिन वो भी भक्त थे। हनुमान जी ने वहाँ भी अपनी शक्ति का अहंकार नहीं दिखाया। हनुमान जी ने विभीषण के सामने खुद को राम का एक छोटा सा दूत बनाया। विभीषण जी ने जब पूछा कि क्या राम जी मुझ जैसे अधम पर कृपा करेंगे, तब हनुमान जी ने खुद को झुकते हुए कहा, मैं तो जाति का वानर हूँ, मुझ पर प्रभु ने कृपा की है तो आप पर क्यों नहीं करेंगे। सत्संगत जी, रावण अहंकार के शिखर पर था और उसने हनुमान जी को बैठने के लिए आसन नहीं दिया। हनुमान जी ने वहां रावण को झुकाने के लिए युद्ध नहीं किया। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाई और उसका एक ऊंचा सिंहासन बनाया और उस पर बैठ गए। लेकिन जैसे ही वे वापस राम जी के पास पहुंचे, वे फिर से चरणों में झुक गए। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि थी। वे चाहते तो अकेले रावण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी श्रेय खुद नहीं लिया। जब राम जी ने पूछा कि तुमने लंका कैसे जलाई, तो हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, शाखा मृग कै बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। अर्थात प्रभु, मैं तो एक बंदर हूँ,
एक डाल से दूसरी डाल पर कूदना मेरा काम है, यह सब आपकी ही कृपा से हुआ है। साथ संगत जी, हनुमान जी से शिक्षा मिलती है कि झुकना कमजोरी नहीं बल्कि विवेक है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब बड़ा होना है और कब छोटा। भक्ति और शक्ति का मेल है। शक्ति अगर झुकना न जाने तो वह आतंक बन जाती है, शक्ति अगर झुकना सीख ले तो वह हनुमान बन जाती है। हनुमान जी ने हमेशा मैं को तू में विलीन कर दिया। साथ संगत जी, कमजोर व्यक्ति डर के मारे झुकता है, लेकिन महापुरुष करुणा के कारण झुकते हैं। साथ संगत जी, जीवन में जो जितना विनम्र होता है उसकी ख्याति और आध्यात्मिक उन्नति उतनी ही ऊंची होती है। दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने अहंकार को जीतना बहुत कठिन है। जब हम दूसरे को झुकाते हैं तो हम शत्रु पैदा करते हैं, लेकिन जब हम खुद झुक जाते हैं तो हम दूसरे का हृदय जीत लेते हैं। संतों ने बदला लेने के बजाय बदलाव लाने को प्राथमिकता दी है। जैसे प्याली केतली के नीचे रहकर ही भरती है और समुद्र सबसे नीचे होने के कारण सारी नदियों का स्वामी है, वैसे ही कृपा और ज्ञान हमेशा विनम्रता की झोली में ही गिरते हैं। जो कड़कर खड़ा रहता है वह खाली रह जाता है। साथ संगत जी, संतों ने प्रकृति से सीखा कि सूखी लकड़ी अकड़कर खड़ी रहती है और टूट जाती है, लेकिन जीवित पेड़ की डालियां फलों के भार से झुक जाती हैं। अकड़ मृत्यु का लक्षण है तो लचक हमारे जीवन का लक्षण है। चाहे हनुमान जी हों या कोई संत, सबका एक ही लक्ष्य रहा, अहंकार को मिटाना। जब तक इंसान के भीतर मैं है तब तक वह ईश्वर से दूर है। झुकते ही मैं खत्म हो जाता है और परमात्मा का एहसास शुरू हो जाता है। झुकने का अर्थ आत्मसम्मान खोना नहीं बल्कि अहंकार को खोना है। संतों ने खुद झुकना इसलिए पसंद किया क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जो झुक गया वो मोती ले गया, जो कड़ गया वो पत्थर हो गया। साथ संगत जी, आज के समय में अगर सिर्फ इतना सीख लें कि कहाँ झुकना है तो हमारे आधे से ज़्यादा मानसिक तनाव और रिश्तों के झगड़े तुरंत खत्म हो जाएंगे। साथ संगत जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज विचारों में फरमा रही हैं कि सुख या दुख बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करते, यह तो वास्तव में भीतरी अवस्था के अधीन है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। भक्त के आनंद की अवस्था का उसकी आर्थिक स्थिति या सांसारिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। भक्त का इस सहज अवस्था में पहुंचना तभी मुमकिन हो पाता है जब वह पूरी तरह से निरंकार को समर्पित हो। निरंकार का साक्षात्कार करने के बाद जब आत्मा इससे एकमिक हो जाती है तो आत्मा के जन्मों जन्मों की भटकन दूर हो जाती है। हमें हर समय आत्मा परमात्मा के एकमिक होने की अवस्था प्राप्त करनी है। शरीर में सांसें चल रही हैं तो भी परमात्मा से मिले हुए हों, और जब परमात्मा ने सांसें बंद कर दी, शरीर से आत्मा अलग हो गई, तब भी इस आत्मा को ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्मलीन अवस्था प्राप्त करनी है। जीते जी भी ब्रह्मलीन और शरीर छोड़ने के बाद भी ब्रह्मलीन अवस्था में ही रहना है। शरीर छोड़ने के बाद भी ब्रह्मलीन अवस्था में रहना ही आत्मा का परम लक्ष्य है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। जिंदगी को समझना बड़ा मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहते हैं, कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर हो जाते हैं। साथ संगत जी, जिस तरह बचपन में बालक नादान होता है, उसी तरह ज्यों-ज्यों बुढ़ापा आता है व्यक्ति बच्चा बनता जाता है। बुद्धि कमजोर हो जाती है, ना शरीर पर वश चलता है ना जुबान पर। जिस तरह बच्चा अपने माँ बाप की शिकायत दूसरों से कर देता है, वैसे ही बूढ़े माँ बाप जरा सा दुख मिलने पर अपने बेटे बहू की बुराई दूसरों से कर देते हैं। उनकी बातों का बुरा मत माना करिए। बचपन में उन्होंने आपकी तो गलतियां माफ की ही थी। उन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक ना जाने कितनी बार आपको माफ किया होगा। आपकी जिद, आपका गुस्सा, सब कुछ सहा था। क्या आप उनको कुछ साल बच्चे समझकर सहन नहीं कर सकते हैं? वे आपके पालनहार हैं, आप उनके शरीर के अंश हो। कृपया उनका आप बुढ़ापा खराब मत करिएगा। उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुशी देने की कोशिश करिए, बदले में वे आपको दुआएं ही देकर जाएंगे। आप माला माल हो जाओगे। सत्संग जी, एक बार एक स्त्री ईश्वर की मूर्ति के सामने बैठी गुहार लगा रही थी कि हे ईश्वर, अब सिर्फ तेरा ही सहारा है। पति के गुजरने के बाद अब बच्चों का पेट भरने का जिम्मा तेरा ही है। मेरी अरदास जरूर सुनना। सत्संगत जी, उसी समय एक घमंडी नास्तिक अमीर व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था। उसने सब कुछ सुन लिया। उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों न ऐसा मजाक किया जाए कि इसका ईश्वर के प्रति भरोसा ही खत्म हो जाए। सत्संगत जी, उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, ढेर सारा अनाज और पैसा उस महिला को दे कर आओ, और जब वो पूछे कि किसने भेजा है तब कहना शैतान ने भेजा है। सत्संगत जी, सेक्रेटरी ने पैसा और अनाज देने के बाद महिला से पूछा, ये नहीं पूछोगी कि किसने भेजा है? सत्संगत जी, उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया, मैं इतना क्यों सोचूं या पूछूं, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मेरा भगवान जब आदेश देता है तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। एक कौवा अपने मुंह में मरा हुआ चूहा लेकर उड़ रहा था। कौवे के पीछे चील व गिद्ध उड़कर कौवे पर हमला कर रहे थे।
ताकि चूहे को छीन सकें। कौवे ने अपनी जान बचाने के लिए चूहे को छोड़ दिया। चूहे को छोड़ते ही चील और गिद्ध ने उसका पीछा छोड़ दिया और मरे हुए चूहे की तरफ लपके। कौवे की जान बच गई। कौवे की तरह इंसान भी अपने दिमाग में किसी भी इंसान की बात को पकड़ लेता है। उसे छोड़ते ही वह चिंता मुक्त हो जाता है। इंसान अपने दुख का जिम्मेदार खुद है। चाहे तो वह इसी पल सुखी हो सकता है, इसी पल आजाद होकर नए जीवन की शुरुआत कर सकता है। बस अतीत के उस मरे हुए चूहे को छोड़ना पड़ेगा।